Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap ये इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का वो बयान है जो कि दिखाता है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार के तौर पर नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस वार्ता हो रही थी, जिस दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि दोनों देश आतंकवाद जैसे मुद्दे पर साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देश थर्ड सिक्योरिटी डायलॉग को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही डिजिटल टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे इलाकों पर भी साझेदारी बढ़ाई जाएगी। यानी कि भारत और इंडोनेशिया दोनों की साझेदारी और भी ज़्यादा गहरी होने वाली है। आतंकवाद के अलावा हिंद महासागर में भी दोनों देश साझेदारी को बढ़ाने के लिए उत्सुकता के साथ तैयार हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो ने बताया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दोनों ही देश प्राथमिकता से कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के संबाग पोर्ट के विकास का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि इन दोनों रणनीतिक इलाकों के बीच बेहतर संपर्क पूरे के पूरे हिंद प्रशांत इलाके के लिए व्यापार और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देगा। अब देखिए कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच बैठक के दौरान आर्थिक सहयोग को लेकर भी कई सारे बड़े फैसले किए गए। दोनों देशों ने इंडोनेशिया भारत प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और आसियान भारत ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है ताकि द्विपक्षीय व्यापार में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच QR आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर भी व्यापक चर्चा हुई है, जिससे व्यापार और वित्त लेन देन को और ज़्यादा आसानी मिल सके। Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan। सिर्फ सुरक्षा और व्यापार ही नहीं बल्कि ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, दूरसंचार, अनुसंधान और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। साझा बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, मेडिकल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, रिसर्च और टेक्नोलॉजी सहित कई सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और इन पर MOU साइन किए गए। रक्षा क्षेत्र में सबसे अहम समझौता हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से जुड़ा हुआ, जिसने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत दे दिया है और साथ ही में चीन जैसे देश के लिए एक खतरे की घंटी भी। राष्ट्रपति प्रबोवो ने अपने बयान में बताया कि भारत और इंडोनेशिया दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों देशों का लक्ष्य स्वतंत्र, खुला और अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित इंडो पैसिफिक का इलाका है।
और उसको सुरक्षित और मजबूत बनाना। उन्होंने मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर के संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक समर्थन की भी बात कही और उनके इस पूरे बयान को चीन के लिए एक संकेत की तरह देखा जा रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत और इंडोनेशिया अब सिर्फ पारंपरिक मित्र नहीं बल्कि सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति के अहम साझेदार बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच ये समझौते आने वाले कई सालों में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देंगे और साथ ही में दोनों देशों के लिए बेहतरीन साबित होंगे। आप इंडोनेशिया की ओर से किए गए इन ऐलानों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।